हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे हेल्प मिल सके। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी में नारद जी यमलोक पर रावण के आक्रमण की खबर लेकर यमराज के पास पहुंचते हैं। हम देखेंगे कि कैसे यमदूतों और रावण का सामना होता है और यमलोक में क्या होता है। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस रोमांचक कथा के बारे में। देवर्षि नारद जी अपने मन में यह विचार करके रावण द्वारा यमलोक पर आक्रमण का समाचार लिए यमलोक जा पहुंचे। नारद जी ने वहां पहुंचकर देखा कि यमराज अग्नि के समान खड़े हुए हैं तथा प्राणियों के जैसे कर्म किए हैं उस प्रकार के फल प्रदान कर रहे हैं। नारद जी को वहां आया देखकर यमराज ने अद्य के द्वारा उनका आदर सत्कार करवाते हुए उन्हें धर्म पूर्वक श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। यमराज ने कहा, हे देवता तथा गंधर्वों से सेवित देवर्षि, सब कुछ ठीक प्रकार से है। कहीं धर्म का विनाश तो नहीं हो रहा है। आज आपका यमलोक में आना किस उद्देश्य को प्रकाशित करता है? यमराज के ये वाक्य सुनकर देवर्षि नारद जी ने कहा, मैं आज आपको एक विशेष समाचार देने आया हूँ। आपको शीघ्र ही इसका कोई उपाय सोचना है। हे पितृराज, दुर्जय एवं पापी राक्षस राज दसग्रीव, आप पर विजय पाने के उद्देश्य से यमलोक आने वाला है। हे प्रभु, मैं इस कारण शीघ्रता से यहाँ आपके पास चला आया हूँ। आप तो स्वयं काल को धारण करने वाले हैं, अतः उस राक्षस रावण के प्रहार से आपको क्या हानि होगी। अभी तो यह वार्तालाप चल ही रहा था कि सूर्य के समान तेजस्वी उस राक्षस राज का विमान आता हुआ दिखाई दिया। पराक्रमी राक्षस रावण उस स्थान के अंधकार को अपने पुष्पक विमान की प्रभा से काटता हुआ अत्यंत समीप जा पहुंचा। महाबली रावण ने यमलोक में आकर देखकर सभी प्राणी अपने अपने पाप तथा पुण्यों के फल भोग रहे थे। रावण ने वहां पर यमराज के अपने सैनिकों द्वारा अनुचरों के साथ देखा। इसके अलावा उसने उग्र प्रवृत्ति तथा प्रचंड रूप वाले भयानक यमदूतों को भी देखा, जो देहधारियों को बांधकर उनके कई प्रकार के कष्ट दे रहे थे। वे यमदूतों के प्रहार के कारण जोर जोर से चिल्ला रहे थे। किसी प्राणी को कुत्ते नोच रहे थे तथा किसी को कीड़े खा रहे थे। परिणाम स्वरूप वे कानों को कष्टदायक एवं भयानक शोर प्रदान कर रहे थे। किसी को तपती हुई बालू पर बार बार चलाकर कष्ट दिया जाता था, तो किसी को खून से भरी हुई वेतरगी नदी पार करने के लिए विवश किया जा रहा था। कुछ पापियों को तलवार की तरह नुकीले तीक्ष्ण पत्तों वाले आसपति वन में विदन किया जा रहा था, तो कुछ को रोनक नमक के खारे पानी में अर्थात खाले पानियों की नदी में डुबाया तथा कंतीले सूरदार पर दौड़ाया जा रहा था। अनेक भूखे प्यासे लोग भोजन तथा पानियों की मांग कर रहे थे। कोई शव कदकार दीन विवर्ण कुश तथा बिखरे बालों वाला था। कई प्राणियों को कीच तथा मल में अपने शरीर को लपेटे अत्र तत्र दौड़ रहे थे। इस प्रकार रावण के सैनिक प्राणियों तथा लोगों को भयंकर यातनाओं सहते हुए देखा। दूसरी तरफ रावण ने वह दृश्य भी देखा जहाँ पर लोग उत्तम घरों में निवास करते हुए गायन तथा वादन आदि मनोरंजन से आनंदित हो रहे थे। जो लोग गाय गोरस अनाज तथा गृह आदि का दान करते थे, वह लोग अपनी दान की वस्तुओं का कुशलता पूर्वक उपभोग कर रहे थे। कई लोग मणि मुक्ता स्वर्ण और सुंदर युवतियों से संशोभित अंतकालीन में प्रवेशित हो रहे थे। महाबली रावण ने उन सभी लोगों को देखा। फिर उसने अपने पाप पुण्यों के कर्मों को भोगने वाले उन लोगों को अपने बल से जबरदस्ती मुक्त कर दिया। उस कारण उन प्राणियों के कुछ समय के लिए अत्यप्रत्याशित सुखों का अनुभव प्राप्त किया। जब रावण बलपूर्वक प्रेतों को मुक्त करने लगा तो यमलोक के यमदूत अत्यंत क्रोधित होकर रावण पर टूट पड़े। उस समय सभी दिशाओं में शोर शराबे का स्वर गूंज उठा। यमराज के शूरवीर योद्धा राक्षस राज रावण के विमान पर उसी प्रकार टूट पड़े जिस प्रकार खिलते हुए फूल पर भंवरों का झुंड मंडराते हैं। उन शूरवीरों ने सूर मुसर परिघ तोमर तथा शक्ति आदि अस्त्र शस्त्रों को लेकर पुष्पक पर आक्रमण कर दिया। उन हजारों सैकड़ों वीर योद्धाओं ने
पुष्पक विमान के आसनों, प्रसाद, तोरणों और वेदी को ध्वस्त कर दिया। लेकिन तोड़फोड़ करने के पश्चात भी वह देवताओं का अधिष्ठान भूत पुष्पक विमान दोबारा वैसे का वैसा ही हो गया जैसे तोड़फोड़ से पहले था, क्योंकि वह विमान ब्रह्म तेज के कारण अक्षय था। यमराज के शूरवीर योद्धा आगे बढ़कर घोर युद्ध करने लगे। यह देखकर राक्षस राज रावण तथा उनके मंत्रीगण भी यमलोक के पर्वत, पेड़ तथा अन्य प्रासादों को उखाड़कर अपनी पूरी शक्ति के साथ शत्रुओं पर फेंकने लगे। उनके शरीर के अंगों से रक्त का रिसाव हो रहा था। वे भयानक शस्त्रों के प्रहार से बुरी तरह घायल हो चुके थे, लेकिन तब भी रावण के सभी मंत्री घोर युद्ध करते रहे थे। रावण और यमराज के मंत्रियों ने एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार शुरू कर दिया। इसके बाद यमराज के शूरवीर योद्धाओं ने रावण के मंत्रियों को छोड़कर रावण के ऊपर बाण वर्षा शुरू कर दी। रावण का पूरा शरीर उस समय अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से ध्वस्त जर्जर हो गया। उसके बाद सभी अंगों से खून बहने लगा। राक्षस राज रावण अपने पुष्पक विमान पर अशोक वृक्ष के सवार खून से लथपथ दिखाई देने लगा। इसके पश्चात पराक्रमी रावण ने भी अपने बाणों, शिला शक्ति, तोमर, मुसल, शूल, गदा, पास तथा वृक्षों की वर्षा शुरू कर दी। सैनिक शस्त्रों की वह भयंकर वर्षा पर वहां खड़े यमराज के सैनिकों पर पड़ने लगी। तब सैकड़ों की तादाद में वह सैनिक रावण द्वारा बरसाए गए शस्त्रों का सामना करते हुए रावण पर अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। जिस प्रकार पर्वत पर मेघों का झुरमुट चारों तरफ से जल वर्षा करता है, उसी प्रकार उन सैनिकों ने राक्षस रावण के शूल और भिंड पालों से भेदना शुरू कर दिया। तब रावण को सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। कवच कट जाने तथा शरीर से रक्त बहाव होने पर क्रोधित रावण पुष्पक विमान को छोड़कर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। कुछ क्षण रावण अपने आप को संभालने के पश्चात यमराज की तरफ क्रोधित हो उठा। रावण ने अपने धनुष पर पाशुपतास्त्र अस्त्र को चढ़ाकर तथा यमराज के सैनिकों को ठहरो कहते हुए अपनी धनुष की प्रत्यंचा खींची। जिस प्रकार भगवान शिव ने क्रोध में आकर सूप कर पाशुपतास्त्र अस्त्र छोड़ा था, उसी प्रकार रावण ने अपने धनुष की प्रत्यंचा को खींचकर यमराज की सेना पर वो अस्त्र छोड़ दिया। उस ज्वाला के धूम के मंडर युक्त बाण से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ग्रीष्म काल में वनों में चारों तरफ दावानल फैल गया हो। ज्वालाओं से घिरा हुआ वह बाण युद्ध क्षेत्र के वृक्षों तथा झाड़ियों को काटता हुआ शीघ्रता से आगे बढ़ रहा था। उसके पीछे सैनिक तथा जीव जंतु भी जल रहे थे। यमराज के सभी सैनिक उस बाण से डर से भयभीत होकर इंद्र वज्र की भांति युद्ध क्षेत्र में गिर पड़े। उसके पश्चात वह परम तेजस्वी महापराक्रमी राक्षस राज रावण अपने मंत्रियों के साथ जोर जोर से गरजने लगा, जिसकी भयानक आवाज से संपूर्ण पृथ्वी कांप उठी। दोस्तों, यह थी यमलोक में रावण के आक्रमण की कहानी। दोस्तों, आने वाले वीडियो में हम यमराज और रावण के युद्ध के बारे में देखेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अहंकार और पाप का परिणाम हमेशा बुरा होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हर हर महादेव।